तो वेलकम टू माय चैनल जॉब अलर्ट्स फॉर यू। सो आज की जो नोटिफिकेशन है वो है इंडियन आर्मी के लिए। टेरिटोरियल आर्मी की जॉब वैकेंसी निकली है सोल्जर, क्लर्क और अदर रिक्रूटमेंट्स के लिए। टोटल जो पोस्ट है वो है 2847। और देखते हैं कि आगे डिटेल में इस नोटिफिकेशन को। तो टेरिटोरियल आर्मी आपको पता ही है कि एक सेपरेट आर्मी विंग है जहाँ पे अगर ऑफिसर की बात करूँ तो ऑफिसर की पोस्ट एसएसबी के थ्रू ही होती है, लेकिन वो परमानेंट पोस्ट होती है, लेकिन वो रेगुलर पोस्ट नहीं होती, मतलब जाने के लिए नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर जो अभी आर्मी की पोस्ट निकली है टेरिटोरियल आर्मी के लिए वो परमानेंट निकली है, सोल्जर, क्लर्क और अदर रैंक्स के लिए। ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर, 2847। तो आइए डिटेल में देखते हैं। एज लिमिट है यहाँ पर, अगर किसी का सपना था कि वो आर्मी में जाना चाहता है, लेकिन अगर वो क्लर्क की बात करें तो 21 या 23 साल तक होता है, लेकिन यहाँ टेरिटोरियल आर्मी की जो एज मैक्सिमम एज होती है वो 42 ईयर्स होती है। तो जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स है। तो जनरल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर कोई सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करता है तो उसको 10th पास होना चाहिए, और अगर क्लर्क के लिए अप्लाई करता है तो वो +2 पास होना चाहिए, और कोई भी एक्सट्रीम में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में। और अगर वो ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करता है अदर देन हाउस कीपर और मैस कीपर, ठीक है, तो उसको 10th पास होना चाहिए। और सोल्जर ट्रेड्समैन है, अगर वो हाउस कीपर और मैस कीपर की करता है तो वो 8th पास हो सकता है। और थोड़ी डिटेल में जानकारी लेते हैं कि क्या इसमें हमारा वैकेंसी है और किस किस जोन के लिए है। तो बेसिकली जो टीए आर्मी है वो 4 जोन के लिए हमारे रिक्रूटमेंट कर रहा है। फर्स्ट जोन है हमारी जोन 1 में जो आती है वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़। तो ऐसी जोन 2 में जो आती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड। तो जोन 3 जो है वो वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें सभी को जोन 3 में कवर किया गया है। वैसे ही जोन 4 हमारा सेंटर में आया था, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, एपी, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गोवा, पौंडीचेरी, ठीक है, दमन दीव, लक्षद्वीप। तो ये टोटली हमारे पास 4 जोन में टीए आर्मी रिक्रूटमेंट कर रही है, और इनके कोई एक पर्टिकुलर सिटी या स्टेट होगा जिसमें आपकी रैली होगी। ठीक है। तो थोड़ा सा हाईलाइट्स देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम टेरिटोरियल आर्मी, पोस्ट नेम हमारे पास सोल्जर जीडी जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क और ट्रेड्समैन। ठीक है। वैकेंसी हमारे पास ऑलरेडी बता चुका हूँ 2847 है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं चाहिए, 8th या फिर 10th पास चाहिए। एज लिमिट 18 to 42 ईयर्स होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे, ट्रेड टेस्ट होगा, जो भी रिक्रूटमेंट या वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड है उसका एग्जाम होगा, और रिटर्न होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो आप ऑफिशियली यहाँ अप्लाई कर सकते हो अपना ज्वाइन इंडियन आर्मी गवर्नमेंट.in में। ठीक है, चेक कर सकते हो नोटिफिकेशन यहाँ पे। और अगर यहाँ पर नहीं जाना तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोन वाइज मैंने जो न्यूज़पेपर है उसकी प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड करके आपको आपको मिल जाएगी वहाँ पे जोन वाइज। अब यहाँ पर ये लोकेशन दी हुई है कि कौन से लोकेशन में कहाँ पर होगा। ठीक है। जो लोकेशन जैसे है मोदपुर पंजाब, ठीक है, यहाँ पर होगी। और ये है डेट इंपॉर्टेंट याद रखना भर्ती की, 10th to 24th नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट मंथ ही है, नवंबर में। लुधियाना पंजाब में होगी। ठीक है, पंजाब पूरा आएगा इसमें, अदर देन सासनगर और पठानकोट। ठीक है। तो 10th 24th को होगी अपना इसमें लुधियाना में। कालका हरियाणा में जो सासनगर है, जो मोहाली है और चंडीगढ़ है उनको जोड़ा गया है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंचकुला और सासनगर वो कालका हरियाणा में जाएंगे अपना। ठीक है। उसमें है 28 नवंबर टू 12 दिसंबर, इसकी डेट ये है। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो भी होगी वो दिल्ली की होगी और हरियाणा की होगी, एक्सेप्ट पंचकुला, क्योंकि पंचकुला ऑलरेडी यहाँ इंक्लूड कर दिया गया है। तो उसकी डेट भी क्या है, 28 नवंबर टू 12 दिसंबर, रैली डेट। ठीक है।
पित्तौड़गढ़ हो गई हमारी उत्तराखंड में, उसमें जो आ रहे हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उनकी जो डेट है वो 12 to 27 नवंबर 24। ठीक है, दानापुर बिहार, बिहार वाला कवर कर रहा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, और झारखंड। तो यहाँ पर क्या होगी, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा स्टेट है तो इनकी दो बार आप देख सकते हो कि दो बार रैली की गई है, दो बार लोकेशन में। तो 12 से 27 तक ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना, और सेम डेट आपको नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। महाराष्ट्र की बात करें तो कोल्हापुर है लोकेशन। ठीक है, वहां पर आपको महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, पौंडीचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, इन सभी राज्यों की लोकेशन यहाँ पर होगी। तो ये 4 to 16 नवंबर रैली भर्ती होगी। ऐसे ही आप देख सकते हो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु के लिए कोयम्बटूर की है 4 to 16 नवंबर। ठीक है, वैसे ही कर्नाटका के लिए है, महाराष्ट्र के लिए और अंडमान एंड निकोबार के लिए है। अब देख लेते हैं वैकेंसी क्या क्या है जोन 1 में, क्योंकि ये जोन वाइज वैकेंसी है। तो जोन 1 में मैंने आपको बताया था कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और चंडीगढ़ है। तो ये सब हमारे पास टोटल वैकेंसी है जोन 1 में। सोल्जर क्लर्क की बात करूं तो इन्फेंट्री बटालियन के लिए टोटल वैकेंसी 515 है, 515। और इन्फेंट्री बटालियन सिख की बात करूं तो 240 के करीब है। और अगर सिख रेजिमेंट की बात करूं टीए वाली के लिए तो 260 है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी आप अगर देखोगे 594, 283 और 309। तो अब यहाँ पर क्लर्क, शेफ और जो अदर ट्रेड्स आप देख सकते हो, क्लर्क के लिए 17, 5, 6। ठीक है, शेफ के लिए 15, 17, 14, कुक मैस के लिए 2, 1। ठीक है, स्टीवर्ड के लिए, ठीक है, और आर्टिशन, वुड वर्क, ड्रेसर, हाउस कीपर, वॉशरमैन, सबके लिए अलग अलग वैकेंसी दी हुई है जोन 1 की। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी ट्रेड्स हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्लाई इन सेंस कि ये डायरेक्ट रैली भरती है, तो आप जाके फॉर्म भर के अपना ऑफिस ऑफलाइन बंद कर सकते हो। अब जोन 2 की बात करूँ तो जोन 2 में हमारे पास उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, झारखंड, तो ये सारी वैकेंसी वहां पर आ जाती हैं। सोल्जर, सोल्जर ड्यूटी, ठीक है। तो जोन 2 में थोड़ी सी कम है, क्योंकि वहाँ क्रेज भी कम होता है ज़्यादातर। तो जो 120 इन्फेंट्री बटालियन है 102 है, 114 के लिए 31 है, और टोटल वैकेंसी 133 है। ठीक है, तो यहाँ सोल्जर जनरल ड्यूटी, क्लर्क, शेफ, कुक मेस, शेफ स्पेशल, हेयर ड्रेसर, हाउस कीपर। तो देखो जो जिनको आता है हेयर ड्रेसर का काम और 8th और 10th पास है, तो उनके लिए कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो इंडियन आर्मी के लिए एक परमानेंट जॉब लेकर और एक अच्छी सैलरी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हेयर ड्रेसर, ठीक है, हाउस कीपर और टेलर, तो ये सबके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जोन 3 की बात करें तो जोन 3 में जो भी जॉब्स हैं, ट्रेड्समैन सेम ही रहेगा। जोन 3 है वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो जनरल ड्यूटी, हेयर ड्रेसर, शेफ, हाउस कीपर, वॉशर, टेलर, कुक, ठीक है, इक्विपमेंट इक्विपमेंट रिपेयर, सबकी वैकेंसी आपको सामने ही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप जाके लोकेशन मैंने बताई दी है। लास्ट जोन है हमारा, सेकंड लास्ट जोन है जोन 4। तो जोन 4 में डायरेक्टली दी हुई है कि सोल्जर की सबसे ज्यादा वैकेंसी होगी हमारे पास जोन 4 में, क्योंकि बहुत से स्टेट कवर कर रहा है। आप देखोगे राजस्थान, महाराष्ट्र, एपी, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी, है ना। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 566, हेयर ड्रेसर के लिए 30, शेफ के लिए 54, कुक मैस के लिए 2। तो ऐसे आप देख सकते हो सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, 36, 32। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं किसके लिए कितनी चाहिए। ठीक है, जनरल ड्यूटी के लिए सोल्जर की है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th पास होना चाहिए विथ 45% और 33% इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, ओवरऑल 45% हो सकता है और 33 हमें पासिंग मार्क्स चाहिए। क्लर्क के लिए अगर देखें तो +2 पास होना चाहिए और 60% एग्रीगेट होना चाहिए, मिनिमम 50% इन ईच। ठीक है, 50% कंडीशन है इंग्लिश और मैथ में भी
आपके होने चाहिए, मैंडेटरी है। ट्रेड्समैन की बात करें, ऑल ट्रेड्समैन एक्सेप्ट हाउस कीपर एंड मैस कीपर, ठीक है, तो उनको 10वीं की जरूरत है, और की ओवरऑल परसेंटेज की जरूरत नहीं है, लेकिन 33% पास होना चाहिए सब में। अब हाउस कीपर और मैस कीपर की बात करें तो 8th पास चाहिए, और वही 33% ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। होप आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की क्लियर है कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बहुत कम है, 8th और 10th है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो रैली भर्ती में। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको मैंने बता ही दिया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड हो टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और मेडिकल होगा, और ट्रेस टेस्ट होगा एज पर द पोस्ट रिक्वायरमेंट, और रिटर्न एग्जाम और डॉक्यूमेंटेशन होगी। ठीक है, तो यही है। फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, वो टोटल मार्क्स जो भी स्कोर्ड होंगे रिटर्न टेस्ट और फिजिकली एफिशिएंसी में, वो आपका मायने का रहती है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करेंगे तो आपको पता ही है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। देखो, ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, हाइट क्या चाहिए, 160 सेंटीमीटर्स, ठीक है। एक्सपेंडेड चेस्ट, चेस्ट की बात करूं तो 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनएक्सपेंडेड में 77 होना चाहिए। अब कैंडिडेट्स फ्रॉम ईस्टर्न हिमालय, सिक्किम, नागापाल, ये जो 7 सिस्टर है, मणिपुर, तिजोरम, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम हिल स्टेशन, ठीक है, गोरखा और गवाली, उनके लिए थोड़ी सी हाइट कम चाहिए, 157 सेंटीमीटर, एक्सपेंडेड होनी चाहिए 82 और अनएक्सपेंडेड 77। अब सन ऑफ, जो सर्विसमैन है या एक्स सर्विसमैन है, या वार और विंडो एक्स सर्विसमैन है, अडॉप्टेड सन है, और इफ शी हैज नो सन, उनके लिए रिलैक्सेशन है कि वो 158 सेंटीमीटर हो सकता है, और एक रिलैक्सेशन है चेस्ट के लिए 1 सेंटीमीटर कम हो सकती है। और आउटस्टैंडिंग अगर स्पोर्ट्समैन है इंटरनेशनल या स्टेट लेवल, ठीक है, उनके लिए रिलैक्सेशन है 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का। तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिजिकल स्टैंडर्ड में भी देखिए इतना खास नहीं है क्लर्क के लिए, बाकी के लिए तो आराम से 160, मतलब कितना हुआ, 5 फुट ही हुआ, तो 5 फुट से भी आराम से हो जाएगा। अब अगर फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए करें, वो स्टैंडर्ड टेस्ट था, अभी है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें क्या होगा, अगर आपकी एज 18 से 30 ईयर्स है तो आपको टाइमिंग दी जाएगी 5 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ठीक है, और उसके मार्क्स होंगे 60 मार्क्स। मतलब अगर आप, जो इनकी रनिंग है, अगर आप 5 मिनट 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करते हो तो 60 मार्क्स है, अगर 5 मिनट 31 से लेकर 5 मिनट 45 में करते हो तो 40 मार्क्स है, और अगर 5 मिनट 46 से भी ये ले लेते हो तो आप फेल हो जाओगे, देखो आप, ठीक है, फिर कंसिडर नहीं होगा। और अगर आपकी एज 31 से 42 ईयर्स है तो आपको 6 मिनट 15 सेकेंड दिए जाएंगे, तो आपको 60 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आप इसके अंदर ही जो भी रनिंग है वो कवर करते हो तो। और 6 मिनट्स अगर सेकंड से 6 मिनट 30 सेकंड लेते हो तो 40 मार्क्स, और अगर उससे ज्यादा लेते हो तो आप फेल डिक्लेयर हो जाओगे। ठीक है, अब पुलअप्स की बात करें तो मार्क्स वाइज आपको पुलअप्स दिए गए हैं। अगर आप 18 और 30 ईयर्स के उसमें आते लोग गैप में, तो अगर आप 10 या 10 से ज्यादा मारते हो तो आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। 9 करते हो पुलअप्स तो 33 मार्क्स है, ठीक है। 8 अगर करते हो तो 27 मार्क्स है, 7 करते हो तो 21, और 6 करते हो तो 16, और 5 और उससे बिलो करते हो तो फेल है, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि 5 और उससे बिलो बिल्कुल फेल है। और सेम क्राइटेरिया, अगर आप 31 से 42 साल की उम्र में आते हो तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, 9 करते हो तो 40, 8 करते हो तो 33, 7 27, 6 21, 5 करते हो तो 16, और 4 से बिलो है तो फेल, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम यहाँ पर आपको रिटर्न जो एग्जाम होगा वो आपका होगा, एक तो पहला सब्जेक्ट आएगा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, ये 8th और 10th बेस होंगे, बहुत इजी। मैथ 10th बेस होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20, 15 और 15, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, और जो मार्क्स होंगे वो 100 के होंगे। मतलब इसमें हर सब्जेक्ट में आपको 32 मार्क्स लेने जरूरी है, क्योंकि डबल है, 40 में से 32, 30 में से मिनिमम पासिंग मार्क्स इन ईच पार्ट, ठीक है। तो ये एक हिसाब से 32% ही है उसका।
और ये था हमारा सोल्जर ड्यूटी और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए। ठीक है, अब है सोल्जर क्लर्क के लिए। क्लर्क के लिए थोड़ा सा क्या है कि कंप्यूटर साइंस भी आपको पूछी जाएगी। ठीक है, तो जनरल नॉलेज पार्ट 1 एग्जाम होगा। पार्ट वन में जो होगा जनरल नॉलेज 5 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मैथ के 10 क्वेश्चन आएंगे और कंप्यूटर साइंस के 5 आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स है। और एक जनरल इंग्लिश होगा जो 50 नंबर की होगी, तो टोटल जो पेपर होगा 100 मार्क्स का। तो क्राइटेरिया क्या है, 20 नंबर ईच पार्ट में आपको लेने लेने हैं। ठीक है।